नहीं करेंगे अभी जी। तो सबसे पहले देखते हैं जी, हमें सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 30 ईच 600। फिर वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है फॉर 30,000 यूनिट्स 20,000 यूनिट्स, ये भी 20 है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 2 किलोज एट द रेट ऑफ 3 पर किलो। डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दी हुई है और वेरिएबल ऑपरेटिंग ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं आपको। कंट्रीब्यूशन निकाल के दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन भी है और ऑपरेटिंग भी है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है आपको और नीचे वो कहता है कि इट वाज एस्टिमेटेड दैट जो भी लिमिटेड कंपनी है यूजिंग only 2/3 of its full production capacity, the newly appointed sales manager of factory believes that through all the information gives above is correct. However, he is expecting to increase sales volume to 25,000 units. हम 20,000 सेल कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है हमारा कितने यूनिट्स तक, 25,000 यूनिट्स तक बढ़ सकते हैं। तो आपने क्या निकालना है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कहता है फाइंड करें, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फाइंड करें, जिसे सी ओवर एस रेशियो कहते हैं, जिसे पी ओवर वी रेशियो भी कहते हैं। परसेंट ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड सेल्स रेवेन्यू फाइंड करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज फॉर द करंट सेल्स फाइंड करें, न्यू सेल्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी फाइंड करें और प्रॉफिट ऑन न्यू सेल्स लेवल भी फाइंड करने को उसने क्वेश्चन में कहा है। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है अलीना, आपसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है या नहीं होती? आई रिपीट अगेन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है या नहीं होती है? जी बताएं। सर होती है। अलीना आपने जो, हमजा आप बता दें, छोड़ो हमजा आप बताएं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है या नहीं होती? जी सर होती है। देखें, नो सर नहीं होती। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द आउटपुट, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम। पर यूनिट यस सर वो चेंज नहीं होती। चेंज नहीं होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती है। इसी तरह जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट जैसे बिल्डिंग का रेंट है, वो चेंज नहीं होगा। आप 10 यूनिट बनाए, 20 बनाए, ना बनाए, यू हैव टू पे द रेंट सेम। टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है। तो आई मीन टू से कि आपने याद क्या रखना है, बेसिकली दो चीजें याद रखनी है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती, चाहे आप 20,000 यूनिट्स बनाए, चाहे आप 25,000 यूनिट्स बनाए। आइदर यू आर producing or selling 20,000 units or you are producing or selling 25,000 units, per unit variable cost will not change. Same is the case, total fixed cost will not change. Either you are manufacturing 20,000 units or you are manufacturing 25,000 units, total fixed cost change नहीं होती और per unit variable cost change नहीं होती। Let's go for the question। सबसे पहले आपने निकालना है per unit contribution। तो per unit contribution हम कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, you will get your per unit contribution। तो हम फाइंड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई है हमें, ऊपर लिखी हुई सेल्स के साथ 30, ओके। माइनस कर देंगे इसमें से डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट निकालनी बेटा, 2 into 3 कितनी आएगी 6। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितनी आएगी 3 into 1.5 4.5 माइनस कर देंगे। फिर इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वो कितना दिया हुआ 6 है ना, और माइनस कर देंगे वेरिएबल ऑपरेटिंग ओवरहेड्स, उसकी आपको पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 20,000 3.5, तो वो आपकी आ जाएगी 3.5। किसी को अगर समझ नहीं आई तो मैं समझा देता हूं, ये कैसे किया है। 2 into 3 से 6 आया है, ये कैसे आया है 3 into 1.5 से 6 वैसे ही दिया हुआ था, और ये आया है 70,000 डिवाइडेड बाय 20,000।
तो मैंने सेलिंग प्राइस में से पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दिया है, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कितना आ रहा है 10 10 यूनिट। आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आगे वो कहता है कि क्या निकालनी है आपने, जस्ट ए मिनट, जो कह रहा है वही निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन पर निकालनी है, आगे कहता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालनी है। देखें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालने के दो तरीके हैं, एक ही आएगा आंसर, आंसर विल स्टिल रिमेन द सेम। देखें पहला क्या है जी, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, और यू कैन यूज पर यूनिट सेलिंग प्राइस, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस। दोनों आने चाहिए, ये दोनों ही क्या हमारी कहलाती हैं, सी ओवर एस रेशियो। याद आया, सी ओवर एस रेशियो। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है जनाब 100, और टोटल सेल्स कितनी है वो 200, टोटल सेल्स कितनी है 600। ये कितना आ जाएगा 0.333। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है 10, सेलिंग प्राइस कितनी है 30, तो कितना आ जाएगा 0.333। दोनों में सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। आप दोनों तरीकों से फाइंड कर सकते हैं और दोनों तरीकों से आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ तक कि सर जिसे पूछ सकते हैं जी। सर वो ये जो आपने सर आंसर निकाला है, इसमें तो यूनिट चेंज हो रहे हैं, 25,000 यूनिट्स में इजाफा हो रहा है सर। बेटा तो जरा गौर वो कीजिएगा नहीं, सवाल में जी, बेटा गौर कीजिएगा सवाल में, रिक्वायर्ड के अंदर उसने हमें क्वेश्चन जो दिया उसकी रिक्वायरमेंट मांगी है, 25,000 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी फिलहाल। यूनिट की रिक्वायरमेंट सबसे आखिरी है, लास्ट दो है बस, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा, सवाल एज इट इज है। सब कुछ करंट सेल्स लेवल पे पूछ रहा है वो। He is not asking for 25,000 unit. He is asking to solve the question for 20,000 units. Okay? यस सर। जी नेक्स्ट हमने निकालना है जी ब्रेक इवन। ब्रेक इवन निकालना है यूनिट्स में और सेल्स में, तो हम निकालते हैं जी आपके सामने, मैं सॉल्व करता हूं। इधर से खोलते हैं जी हम पेंट शॉप। अच्छा, अगर हमारी क्लास ये खत्म हो गई बेटा तो दोबारा क्लास ज्वाइन कर दी, तो मुझे और काम भी करवाना है आज। थोड़ा सा हम थोड़ा काम ज्यादा करेंगे, तो क्योंकि सब बच्चे मौजूद हैं क्लास में आज अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम काम ज्यादा करेंगे, तो इसलिए क्लास खत्म हो जाए दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेनी है आपने, ताकि हम एक सवाल और ऊपर कर सकें जी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सेल्स, असल में सेल्स ही होती हैं इन यूनिट्स, निकाल लेते हैं। इसका बेटा फार्मूला होता है जी टोटल फिक्स कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर ब्रेक इवन पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट इट। टोटल फिक्स कॉस्ट देखें कितनी है 100,000, तो 1 लाख बनेगी प्लस 60,000, टोटल बनेगी 1,60,000। चेक कर लें जरा बेटा, वो 100 है ना, लेकिन ऊपर 3 जीरो भी तो है, दैट इज 1 लाख। 60 is not 60, that is 60,000. So 1 lakh plus 60,000 becomes 160,000 total fixed cost. Total fixed cost का मतलब ये होता है सोबत, चाहे उसमें प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट हो, चाहे उसमें ऑपरेटिंग, चाहे उसमें एडमिन की फिक्स कॉस्ट हो, सारी आनी है। फिक्स कॉस्ट टोटल आपने लेनी है, सबकी सब आएगी। 1,60,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, कितना है क्या है? मेरे पास बीच तू बोलना जी, तो आपका आ जाएगा जी 16,000 यूनिट्स। तो 16,000 यूनिट्स अगर आप बेचते हैं तो आपका ब्रेक इवन हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है हमजा, अभी हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 20,000। अभी हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 20,000। 20,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। 20,000।
हाँ, अगर आप 16,000 यूनिट बेचें तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है जी, 16,000 यूनिट्स बेचते हैं तो आपका ब्रेक इवन जो है वो, ब्रेक इवन आपका आ जाएगा 16,000 यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। ओके हो गया जी, यानी 16,000 यूनिट बेचने पे आप ब्रेक इवन जो है वो अपना अचीव कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये 4,000 ज्यादा है ना? यार देखो स्मार्क प्लीज यार, आप जब बोलते हो ना तो आपकी आवाज जो है वो ब्रेक होती है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आ जाती है। सारी बात है, जिसको मैं भेजूंगा उसको प्रॉब्लम होगी सुनने में भी ना। आपका कुछ सवाल होता है ना लॉजिकल, तो आप मुझसे पूछ लिया करो, या फिर जो है अगर कोई आम बात हो ना नॉर्मल, तो टेक्स्ट कर दिया करो मुझे। ठीक है, जब मैं आंसर पूछूं तो आंसर जरूर बताया करो, लेकिन विदाउट माई कॉल आई डोंट वांट एनीवन टू स्पीक विदाउट एनी रीजन। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स हमें दिया हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1,60,000 डिवाइड बाय 10, तो आपका 16,000 यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। अब आपने निकालनी है ब्रेक इवन एंड सेल्स वैल्यू में भी निकालनी है, उसने कहा कि वैल्यू के अंदर भी आपने, तो वैल्यू के अंदर भी आपने निकालनी। तो अभी हम ब्रेक इवन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरी हालत नहीं है, हम 16,000 यूनिट्स जो है वो बेच रहे हैं, हमारा जो टोटल सेल्स है वो 20,000 है, 16,000 पे ब्रेक इवन हो जाता है, यानी 4,000 यूनिट से आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका ब्रेक इवन बहुत अच्छा है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रेक इवन आपकी सेल्स के करीब जाके आ रहा है। जितने आप बेच रहे हो, अब जरा सा लॉस होता है आपको, यानी आपके यूनिट्स अगर कम बिकते हैं 4,000 से, तो आप ब्रेक इवन तक पहुंच से नीचे जा सकते हो। 4,000 से कम होंगे तो ब्रेक इवन से नीचे चले जाओगे आप। आगे हम कैलकुलेट करते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारा है वो है जी आपका ब्रेक इवन इन सेल्स वैल्यू। बेटा इन सेल्स वैल्यू का मतलब है डॉलर में, यानी वैल्यू में मतलब कि डॉलर्स में कितनी जो अमाउंट ब्रेक इवन की आ रही है आपके पास। वैल्यू में कह लें, डॉलर में कह लें, बस हो गया। ठीक है, कर लेते हैं। हाँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कुछ और लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इन डॉलर्स भी कहते हैं इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे निकालूंगा जी मैं टोटल सेल्स रेवेन्यू, ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस। इसके दो फॉर्मूले, दोनों यूज करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस, दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। 16,000, तो देखते हैं जी कि ब्रेक इवन यूनिट्स हमारे कितने हैं। 16,000 ब्रेक इवन यूनिट्स हमारे हैं जी 16,000, और प्राइस पर यूनिट 30, और प्राइस पर यूनिट हमारी कितनी है, वो 30 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 480, तो आपके पास ब्रेक इवन इन सेल्स वैल्यू में आ जाएगा कि आपको 4,80,000 अमाउंट की सेल्स करनी है, तो फिर आपका ब्रेक इवन जो है वो हो जाएगा, अमाउंट की सेल्स आपको करनी पड़ेगी, तो आपका ब्रेक इवन जो है ना आपका अचीव हो जाएगा। इसका एक और फार्मूला है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं जी, एक और फार्मूला अगर हम यूज करना चाहें तो वो क्या होगा जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी ओवर एस रेशियो, सी ओवर एस रेशियो। तो देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, फिक्स कॉस्ट हमारी है 1,60,000 डिवाइडेड बाय सी ओवर एस रेशियो हमने निकाली थी 10 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि 10 हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था ना, तो 10 डिवाइड बाय 30 हमारी आ जाती है सी ओवर एस रेशियो। हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं बेटा, पीछे चेक कर सकते हैं आप। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 0.333333 आप करेंगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा, जो कि हमने ऊपर निकाला है 4,80,000। दैट इज योर ब्रेक इवन इन सेल्स वैल्यू। ये डॉलर्स में आ रहा है ऑब्वियसली, इसका आंसर जो निकल रहा है वो आपका डॉलर्स में आ रहा है। तो ये हमने दोनों चीजें फाइंड करना। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है निकालने को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड इन परसेंटेज। सबसे पहले यूनिट्स में निकालते हैं, यूनिट्स में ही निकलेगा ना, निकलता तो यूनिट्स में नॉर्मली, वैल्यू में तो नहीं पूछा ना, नहीं परसेंटेज। हाँ तो बस फिर 7% में भी पूछा ना। इसका फार्मूला क्या होता है जी, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स।
एक्चुअल सेल्स कितनी है जी हमारी, हम देखते हैं। एक्चुअल सेल्स है 20,000, यस यस 20,000। वो तो अभी आया ही नहीं, जो नया चीज है वो भी आया ही नहीं है। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 16,000। तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना है, 4,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी कि अगर आप 4,000 यूनिट्स कम भी बेचें तो आपको लॉस नहीं होगा। 4,000 यूनिट से तक आप सेफ हैं। यू कैन डिक्रीज योर सेल्स बाय 4,000 यूनिट्स बिफोर गोइंग इनटू लॉस। आप 4,000 यूनिट्स आप कम भी बेचें तो आप लॉस में नहीं जाएंगे, यू विल स्टिल बी इन प्रॉफिट। दैट इज बेसिकली योर ब्रेक इवन सेल्स इन 4,000। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, दोबारा यही यूज करेंगे जी हम। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। अच्छा, ये एक्चुअल सेल्स को बजटेड सेल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, एक ही बात है। इनटू 100, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। एक्चुअल सेल्स कितनी है 20,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 16,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स 20,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से इसको, तो ये परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 20%। ये क्या बताता है, it tells you that if you decrease your sales by 20% you will still not going into loss। अगर आप सेल्स को 20% डिक्रीज भी कर दें तब भी आप लॉस में नहीं जा रहे, you will still be in profit। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमें क्वेश्चन में न्यू सेल्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी। जो नई सेल्स आई है वो टोटल कैपेसिटी के कितने परसेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि आप अभी अपनी कैपेसिटी का कितने परसेंट काम कर रहे हैं। यू आर सेलिंग 20,000 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 2/3 of your capacity of total capacity, 2/3 of total capacity। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज इक्वल टू योर 30,000। अब वो कहता है कि बताएं कि न्यू सेल्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो न्यू सेल्स 25,000 है, वो 30,000 का कितने परसेंट बनेगा इनटू 100, द परसेंटेज यू विल गेट दैट कैपेसिटी which is 83.3%। आप 83% भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो पूरे जी 83.33% आपका आ जाएगा। दैट इज द न्यू सेल्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी। इस पॉइंट को शायद समझ आपको नहीं आया, दोबारा रिपीट करता हूं। कहता है 20,000 यूनिट्स जो आप सेल कर रहे हैं ना, दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल कैपेसिटी, यानी कि जितने यूनिट्स आप बना सकते हैं आप उसका 2/3 बना रहे हैं। तो 20,000 इंटू 3/2 करेंगे, इसका मतलब है टोटल यूनिट जो आप बना सकते हैं वो 30,000 है। योर टोटल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस यूनिट्स इज 30,000। करंट सेल्स, न्यू सेल्स जो आप करना चाह रहे हैं वो 25,000 है, विच इज इक्वल टू 83.33% ऑफ योर टोटल कैपेसिटी जो आप बना सकते हैं। प्रॉफिट ऑन न्यू सेल्स। अब वो कहता है प्रॉफिट निकालें न्यू सेल्स पर कि वो कितना निकलता है। इसको जरा सॉल्व लिख लें आप, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल सकूं। अगर आप इसको लिख लिया आपने तो ठीक है, सॉल्व कर लिया है, तस्वीर ले ली है, जो भी है, ताकि मैं आगे इसको आगे सॉल्व कर सकूं। तो इसको आप कंसिडर कर लें ताकि मैं आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। देख लें दोबारा एक दफा, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब ये वाले हम चेंज करेंगे। देखिए अब क्या है जी कि अब हम यूनिट जो बेच रहे हैं वो हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं। हम बेच रहे हैं 25,000 यूनिट्स। अब आई है नई सेल्स अरीना, अब नया सेल्स जो हमारी आई है वो 25,000 यूनिट्स की हम सेल कर रहे हैं। कहता है इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हमारा आएगा, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकाल चुके हैं, वो 10 है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 25,000 इंटू 10, वो आपका आ जाएगा 2,50,000। इसमें से आप लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट
टोटल वो कितनी है 160, 1,60,000। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना 90, 90,000 विच इज द प्रॉफिट इफ यू आर सेलिंग 25,000 यूनिट। वो क्या पूछ रहे हैं प्रॉफिट ऑन न्यू सेल्स लेवल, हमने फाइंड कर लिया 90,000, दैट्स इट। अच्छा एक बच्चे ने सवाल किया कि सर इसको समझ नहीं आई। बेटा जी गौर कीजिएगा जरा, हम अपनी सेलिंग प्राइस में से सारी वेरिएबल कॉस्ट पहले ही माइनस कर चुके हैं, क्योंकि हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 10। मैंने उस 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 25,000 के साथ, तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 25,000 यूनिट्स का। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया है कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती। यूनिट ज्यादा भी हो जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 ही रहेगा। इसी तरह टोटल फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं होती। दिस 10 विल रिमेन कांस्टेंट एंड दिस टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। मैंने उस 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 25,000 से, मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से लेस कर दी फिक्स कॉस्ट व्हिच विल नॉट चेंज even the sales has increased to 25,000 units, so the profit is 90,000. Good question. अब चलते हैं जी, हम ये क्वेश्चन ने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है 26.12। निकालें जी 26.12। अगर हमारी क्लास खत्म हो गई तो हम क्लास को रिज्वाइन जो है वो कर लेंगे 26.12 को सॉल्व करने के लिए। यहां तक मसला है तो मुझे बताएं, कोई पॉइंट, कोई झिझक, कोई आपका पॉइंट है तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं, पूछ सकते हैं आप मुझसे। कोई मसला है, कोई पॉइंट था? एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर अगर इसको हम पूरा पूरा ही दोबारा से बनाएं, बना लें, आंसर तो यही आएगा। इसलिए कि 25,000 की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो चेंज नहीं होना, वो तो वही रहना है। उसको आप 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन दोबारा निकाल के देख लें 2,50,000 ही आएगा। फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, वो 1,60,000 ही रहेगी। तो प्रॉफिट आपका 90,000 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, यहां तक किसी को मसला है तो बताएं मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपकी आवाज का। अलीना, स्माक, आमरा को मसला है तो बताएं। हमजा, नो सर। समझ आ गई है? सोबत आपको? आगे नेक्स्ट हमारा 26.12। वीसी हमने लिखा वेरिएबल कॉस्ट ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया और उसको फिर मैंने आगे सॉल्व करके यहाँ पर इसको सॉल्व ओके सर, क्लासिक हो गया। अच्छा 26.12 को देखते हैं हम कि 26.12 में क्या है। यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा हाई एंड लो पॉइंट मेथड। देखें 26.12 अगर आप निकालें तो आपको दो किस्म के एक्टिविटी लेवल्स दिए हुए हैं, इसे कहते हैं एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल्स क्या है, वॉल्यूम लेवल्स क्या है। एक कितने यूनिट्स का दिया हुआ है आपको जी? 8,000 यूनिट्स का। और एक कितने यूनिट्स का दिया हुआ है जी? 12 का सर। 12,000 यूनिट्स का। 8,000 का और 12,000 का। अब सबसे पहले में दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल। आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी वेरिएबल हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को भी देख लेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, कितनी दी हुई है? 20,000 और उसकी 30,000, उसकी 30,000। देन 14,400 और 21,600। बस यहाँ पे रुक जाए हम। अब सबसे पहले देखें इससे निकालने को क्या कहा है हमें। कहता है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, फिर कहता है जी कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड वैल्यू, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड परसेंटेज। तो सेम परसेंट। बी और सी पार्ट तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन सर ए पार्ट निकलेगा तो बी और सी पार्ट होंगे ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आएगी ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकलेगी, और उसके बाद ही आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या होती है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, सिंपल। जी रीना, आपने हाथ क्यों खड़ा किया है? सर जो निकालना है वो जो उन्होंने मांगा है तो वो दोनों एक्टिविटी लेवल्स के लिए निकालना है ना? जी जी, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल नई चीज करवा रहा हूँ आपको। यस सर। अच्छा यहाँ पे हेडिंग दीजिए आप सब, देखिए जी, बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड। बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड लिखो।
by using high and low point method. इसमें होता क्या है जी, बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड में एक लो पॉइंट दिया होगा, एक हाई पॉइंट दिया होगा। तो हमजा इन दोनों पॉइंट में से जो हमें दिए हुए हैं, क्या आप बता सकते हो मुझे कि लो पॉइंट कौन सा और हाई पॉइंट कौन सा है? कौन से यूनिट्स वाला लो पॉइंट है? सर ये एक्टिव, ये पहले जो लिखे 8000 वाला 8000 यूनिट्स वाला जो है वो लो पॉइंट है, और 12000 यूनिट वाला जो है वो क्या है हमारा? वो हाई पॉइंट है। ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम यूज करते हैं, फाइंड करते हैं, लिखें, मैं लिखवा रहा हूं, वेरिएबल ओवरहेड रेट। फाइंड करते हैं वेरिएबल ओवरहेड रेट, लिखें वेरिएबल ओवरहेड रेट, उसका फॉर्मूला लिखें, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, वेरिएबल ओवरहेड रेट लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, वेरिएबल ओवरहेड रेट का फॉर्मूला क्या होगा जी? ये पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं सिर्फ किसके लिए? हाई एंड लो पॉइंट मेथड के लिए। अलग मेथड है, ये पूरा एक अलग मेथड है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। वापस चलते हैं जी सबसे पहले, और इस ये मैं ये जो अच्छा ये जो पिछला पेज है ये मिटा दूं, मुझे इसको मैंने खत्म करना है, इसमें कोई मसला तो नहीं, इसको खत्म कर दूं मैं। ये आप लिख चुके हैं, इसको जरा हम सर आप इस पेज के नीचे भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकता, स्क्रॉल डाउन करके सर। एक सेकंड सर पहले कैंसिल करें ना। नेक्स्ट पेज खोल लेंगे ना, तो इससे नीचे तो नहीं जा सकता ना? नेक्स्ट पेज हो जाएगा सर, नहीं हो रहा ना, हो जाएगा, आप आगे कैसे लिखेंगे तो होगा? होगा ना। ये लो, नहीं जा रहा, ये एंटर कर रहा हूं, नहीं जा रहा। पेंट में नेक्स्ट पेज नहीं होता, वर्ड पैड पे होता है। तो एमएस सर न्यू कर लेना सर, न्यू की ऑप्शन क्लिक करें वहां से। हाँ वो तो मुझे पता है, न्यू का ऑप्शन का इशू नहीं है, मैंने वैसे ही बताया है, वो तो मुझे पता है कि न्यू का ऑप्शन है, वो इशू नहीं है। ये पेंट, अच्छा सर आपके पास वर्ड भी है, वर्ड पैड? ओ भाईजान, पेट में बहुत मुश्किल है काम करना, अकाउंटिंग सारा सीख लिया मैंने, आप तो मुझे कह रहे हैं वर्ड पैड कर दें। वर्ड में नहीं होता काम, इसमें होता है। डायग्राम लाइन निशानी सब कुछ एमएस करना। वर्ड पे हो जाएगा सर, बेहतर हो जाएगा। अच्छा चलें जी, आगे नेक्स्ट देखें जी। पेंट अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अभी मैंने समझाई थी, दोबारा पूछना चाहूंगा आपसे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है कि नहीं होती? नहीं होता। नो सर, नहीं होती। नहीं Very होती। good. और फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज होती है कि नहीं? होती है। नो नहीं सर, होती। नहीं होती। देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में चेंज नहीं होती, और फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना है सर। ये सवाल ये है सर कि मुझे कंट्रीब्यूशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना है। सबसे पहले हम जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ गया जी, देखें 26.12 में 20,000 को डिवाइड करें 8,000 से, कितनी आती है पर यूनिट? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितनी आती है? 20,000 डिवाइड बाय 8,000, 2.5। 20,000 डिवाइड बाय 8,000 यू विल गेट 2.5। ओके, 30,000 को डिवाइड करें 12,000 से तो कितना आएगा? 2.5। इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही, इट रिमेन द सेम। इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल में कोई फिक्स कॉस्ट मौजूद नहीं है। 8,000 यूनिट पर भी 2.5 लग रही है, 12,000 यूनिट पर भी 2.5 लग रही है, यानी पर यूनिट चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो दी हुई है वो सारी की सारी क्या है? वेरिएबल है। आई विल राइट ओवर हियर 2.5 बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन द सेम। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट मैंने फाइंड कर ली। नेक्स्ट निकालते हैं जी, डायरेक्ट लेबर 14,400 डिवाइडेड बाय 8,000, 1.8 आता है। आप करें 21,600 डिवाइडेड बाय 12,000
तो वो भी आएगा 1.8। 1.8 तो दोनों ये भी साबित होता है कि डायरेक्ट लेबर भी सारी वेरिएबल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पर यूनिट चेंज नहीं हो रही। 8,000 पर भी 1.8 के हिसाब से लग रहा है और 12,000 पर 1.8 के हिसाब से लग रहा है। तो डायरेक्ट लेबर भी सारी की सारी वेरिएबल ही है, और आपको पता है ये वेरिएबल ही होती है नॉर्मली भी। आगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसके अंदर कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, और उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड। अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर आपको कैसे पता चला कि इसमें कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है जिसे अलग करना पड़ेगा? उसका मैं आपको आंसर देता हूँ। डिवाइड करो, प्रोडक्शन ओवरहेड को डिवाइड करो 8,000 से, 34,600 को डिवाइड करो 8,000 से, 4.325 वो आता है 4.325, और फिर डिवाइड करो 41,400 को 12,000 से, वो कुछ और आएगा, 3.45 वो 3.45 आ रहा है। इसका मतलब है कि उनका रेट एक जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट शामिल है, जिसकी वजह से वेरिएबल पर यूनिट सेम नहीं रह रही। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, अगर आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स दिए हो, एक हाई और एक लो, तो आप हाई लो मेथड से दोनों में से वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर सकते हैं। तो बताएं जी कि यहाँ पे लिखूंगा मैं लो पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा, बल्कि पीछे भी यूज कर सकता हूँ, चलिए चेंज करे ना बस हाई पॉइंट। तो बताएं जी, सबसे पहले यूनिट्स ले लेता हूं मैं। यूनिट्स कितनी है जी, और यहाँ पे क्या ले लेता हूं जी, कॉस्ट। ओहो, मैंने लो पॉइंट हाई पॉइंट इधर लेने थे, मैंने उधर ले लिया। सॉरी, उधर नहीं करा जाएगा टाइम जी। इधर आप ले लेंगे जी लो पॉइंट, इधर ले लेंगे हाई पॉइंट, यहाँ आ जाएंगे यूनिट्स, यहाँ आ जाएगी कॉस्ट। 8,000 यूनिट्स अगर आप बेचें लो पॉइंट में, क्या 8,000 यूनिट, तो कॉस्ट कितनी होती है 34,600। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात हो रही है सिर्फ, बाकी नहीं ले रहा, सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात हो रही है। अब हाई पॉइंट कितना है इसका, 12,000 यूनिट्स बेचे तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी हो जाती है 41400। क्या करेंगे, डिफरेंस इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट कितनी आ रही है जी 4,000 जी 6800, और चेंज इन यूनिट्स कितने हैं जी 4,000। इसको डिवाइड कर लें। अब आपने वेरिएबल ओवरहेड रेट फाइंड करना है। वेरिएबल ओवरहेड कैसे आएगा जी, आपको मैंने बताया था, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, तो वो आपका कितना आ जाएगा जी 6,800 डिवाइडेड बाय 4,000। 800 डिवाइडेड बाय 4,000, वो आ जाएगा 1. अब ये वेरिएबल रेट आपका निकल गया है 1.7, सॉरी, ये अब चेंज नहीं होना, ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी आउटपुट लेवल आप ले लें, कॉस्ट किसी भी एक आउटपुट लेवल ले सकते हैं। बेटा क्लास खत्म हो जाएगी, दोबारा आ जाएगा। कोई एक सा आउटपुट ले लें, कितनी है 34,600 है, इसमें से लेस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, कितनी आ जाएगी आपकी, कितने यूनिट्स थे आपके 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1.7, कितनी आ जाती है जी 13,600। ये माइनस कर दें, बाकी आपकी आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। 1,000 आपकी आ गई फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट, यार बच्चों को चुप करा यार, अपने रोते रहते हैं, पहले पैदा करे तो फिर चुप नहीं करा सकते। देखो वेरिएबल रेट चेंज नहीं होना, ये सेम रहेगा, और फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होनी, ये सेम रहेगी। अब आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोडक्शन ओवरहेड का वेरिएबल रेट कितना आ रहा है 1.7, और फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, दूसरा यूज कर लो, वो भी यही आएगा। दूसरा कितना है 41,400, इसमें से माइनस कर दो 8,000 इंटू 12,000 इंटू 1.7, चेक करने वही आएगा 2,400, माइनस कर दे वही आएगा आपका 21,000। हाँ जी वही आएगा।
अब क्लास दोबारा ज्वाइन करें, फिर इंशाल्लाह ताला उसको हम करते हैं। दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज कर लें। वो 21,000 सर पिछली स्क्रीन दिखाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट रहता है। फिक्स कॉस्ट यही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली आपने प्रोडक्शन ओवरहेड जिसमें वेरिएबल और फिक्स इकट्ठी थी उसको अलग अलग कर ली। उसमें वेरिएबल कॉस्ट 1.7 पर यूनिट है जो चेंज नहीं होगी, और फिक्स कॉस्ट टोटल में 21,000 जो चेंज नहीं होगी।